बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बैंगन का भुर्ता। भुर्ता बना के फिर इससे मैंने सारी सब्जियों के साथ टमाटर, प्याज, सलाद, दूसरी चीज़ों के साथ मैंने इसे रायता बन जाएगा ये। तो बहुत मज़े का है। सर्दियों में ये बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा आता है। उसकी तासीर भी बहुत ठंडी होती है। खाने के साथ, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल, बिरयानी, कोई ऐसी चीज़ जिसके साथ सैलड, उसका रायता ऐड करना हो तो वो उसके साथ मिला के हम खाएं तो बहुत मज़े का लगता है। तो चलिए तैयारी करते हैं इसकी, बैंगन के रायते की। उसका मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे इसे ग्रिल करना है। ये मेरे पास 3 बैंगन जैसा कि नज़र आ रहा है। ये अगर मेरे पास तो ना एक इसकी जाली सी बनी है, मैं उसके ऊपर रख के इसे ग्रिल कर लेती हूँ आसानी से। नहीं तो ये एक राड है मेरे पास ओवन का, कुकिंग अरेंज में मिलता है ये साथ। ये इसके अंदर घुसा के ये पूरा एक लंबा सा बन जाएगा राड के सारे इसमें करके। तो मैं चूल्हे के ऊपर ऐसे रख सकती हूँ जैसे कि चूल्हा है। फिर इसके ऐसे हम रख सकते हैं या ऊपर चूल्हे की भी रख सकते हैं, राड नहीं है तो ये जैसे नेट है इसे हटा दो तो ये भी आ सकते हैं इसके ऊपर। चूल्हा ख़राब होगा लेकिन बन सकता है। तो मेरे पास ये इसकी जाली से बनी है, मैं इसके ऊपर बड़ी आसानी से बना लेती हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार सा बनता है ये, ठंडा ठंडा सा लगता है, एहसास होता है। गर्मी में तो बहुत ही मज़ा आता है। तो मैं इसे ग्रिल के लिए छोड़ रही हूँ। ये मैंने तेज़ आग जला दी है इसके चूल्हे की, और तेज़ पे मैं इसे जैसे जैसे जिस साइड पे होता जाएगा मैं इसे उल्टाती जाऊंगी, सारी साइडों से पका के एंड पे फिर मैंने इसे सीधा यहाँ रख देना। अभी चूल्हा जल रहा है तो इस तरह करके नीचे वाली साइड भी से इसकी सारी ग्रिल हो जाएगी। तो ये जब अच्छी तरह नरम सा बन जाएगा बैंगन तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसके बाद क्या करना है। ये बैंगन तैयार हो चुके रायते के लिए। अब मैंने इसे एक अलग बोल में निकाल लेना है। ये जैसे मैंने चूल्हे से ये उतारा है, इसमें थोड़ा पानी मैंने भर देना है प्याले में ताकि ये छिलके आसानी से उतर जाए। और साथ ही से मैंने ढक देना कुछ देर के लिए, 4 से 5 मिनट, कुछ ये नरम हो जाएंगे पड़े पड़े, फिर इसके आसानी से छिलके उतर आएंगे। ये मैंने तमाम छिलके इसके उतारे जो मैंने पानी में भिगोया, बहुत आसानी से फिर उतरते हैं। और इसके बाद इसे मैंने साफ़ पानी में दोबारा से धोना है। अब ये बिल्कुल तैयार है, पक चुके हैं बहुत अच्छे से। ये मैं एक मेरे पास और है, 3 थे टोटल। ये कितनी आसानी से छिलके उतर रहे हैं। अगर ये थोड़े कच्चे रह जाएं तो छिलके फिर बहुत मुश्किल होती है, उतरते नहीं है। ये जैसे यहाँ से ज़रा सा रह गया ना तो ये थोड़ा जल भी गया है ज़्यादा, तो उससे भी होता है। तो ये होता है कि इसे ज़रा सही तरीके से हमने करना है कि जल अच्छा सा हो, जैसे ये दूसरे मुझसे उतरे ना वैसे हो जाए, जैसे ये नीट उतरा है बिल्कुल सारा। ये मैंने साफ़ पानी लिया, वो बस पानी गिरा दिया। मैंने इसे ऊपर से सारा साफ़ करना है, तमाम छिलके रिमूव हो जाए जो जल चुके हैं, अंदर से साफ़ सुथरा हमारा ये बैंगन निकल है। तो ये रायते के लिए रेडी है, तैयार है। इसमें अब कुछ भी नहीं लगा हुआ। इस तरह मैंने सारे ये धो के तो इसमें शामिल कर दूँगी मैं रायते में। तो तैयारी करते हैं फिर अब रायते की। ये सारे मैंने इसी तरह से सारा पीस लेना है एक जैसा। ये पीसने का मतलब कि ज़रा टूट जाए, इसके चम्प्स बन जाए ज़रा। ये ज़्यादा भी नहीं पीसना कि इसका हमें पता चले कि इसमें है क्या। अगर पिस जाए तो उसका जायका ही नहीं। ये तमाम मैंने इसमें ये इसकी डंडियाँ ख़त्म, तो ये इस तरह करके तो मैंने इसके चम्प्स की तरह सारा बना लूँगी बैंगन को। 3 बैंगन थे मेरे पास, ये हो गया सारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक बोल लिया, सारा इसमें डाल दूँगी ताकि अच्छी तरह से ना ये मिक्स हो जाए। ज़रा खुले मुँह वाला बर्तन है ये। तो ये जो मैंने अभी सारा तैयार किया ये आ गया। ये छोटी प्याज है चॉप की मैंने, बहुत छोटी आमलेट वाली, एक छोटी प्याज थी। ये अपनी मर्ज़ी है, जितनी मर्ज़ी इसमें चीज़ें प्याज डालो, कम डालो, ये अपनी मर्ज़ी पे है। तो ये खीरा मैंने लिया, इसके बीज हटा के रिमूव कर दिए मैंने बीज उसके। और ये मैंने ये भी क्यूब की शक्ल में लिया खीरा। ये भी ऑप्शन है, आपकी मर्ज़ी है, अगर नहीं पसंद करते तो ना करें आप।
और ये टमाटर है, जो टमाटर प्याज ज़रूरी है इसमें। ये टमाटर है, ये भी चॉप किए हुए छोटे 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 क्यूब में, ये भी गया। और इन्हीं चीज़ों से इसके रायते की जान है बैंगन के। अब ये मेरे पास है हरी मिर्चें, बारीक, बहुत बारीक कटी, ऐसे कि नवाला अगर ले ना तो छोटा सा इसका चम्स आए, ज़्यादा ना आए। अगर मोटी मोटी होंगी ना वो तंग करती हैं मिर्चें, फिर मिर्चें लगती हैं। बच्चों ने भी अगर खाना हो तो बच्चे भी नहीं खा सकते। बारीक होंगी ना तो पता ही नहीं चलेगा हरी मिर्च है कि नहीं है इसमें। ये थोड़ा पुदीना थोड़ा सा मैं बचाऊंगी, और ये हरा धनिया थोड़ा सा, ये भी बचा लिया गार्निश के लिए। और ये कुटी लाल मिर्चें हैं 1 टीस्पून, आप हाफ भी डालो, ना डालो, काली मिर्चें भी डाल सकते हैं। ये भून के कुटी मिर्चें, लाल मिर्चें गोल जो होती है या लंबी वाली, नहीं तो आप इसकी जगह काली भी डाल सकते हो, ये ऑप्शन है इसकी। ये मिर्चें गई इसमें। हाँ, ये अब दही है मेरे पास। दही अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना है, मैंने फेंट लिया अच्छा सा, और ये नज़र आ रहा होगा अच्छा सा फिटा हुआ है दही। और इसमें जितना भी आपने डालना है ना, ये आपकी मर्ज़ी है। ज़्यादा होगा तो और मज़े का लगता है, अगर कम कम होगा ना तो ये इस तरह की शेप इसकी शक्ल आएगी, थोड़ा ये वाला। तो मैं ज़्यादा डालती हूँ दही इसमें, ताकि बच्चे भी ना दही ज़्यादा नज़र आए, सब्ज़ियाँ कम नज़र आए, तो फिर बच्चे खाते हैं आराम से। बड़े तो खा सकते हैं कि जिन्हें ज़्यादा पसंद हो तो वो दही कम ही डालते हैं और इंजॉय करते हैं। इसमें नमक अभी बाकी है। ये नमक गया, हाफ टी डाल रही हूँ इसमें मैंने, क्योंकि इसमें चाट मसाला भी जाएगा। नमक आपकी मर्ज़ी है, कम ज़्यादा डालना है आपके हाथ में है। तो ये गई दही का, मैं और डाल रही हूँ। जो मैंने ये दिखाया ये शक्ल भी हो सकती है और इस तरह की भी हो सकती है। कम से कम मैंने इसमें आधा किलो दही डाल दी है। चाट मसाला नहीं अभी इसमें जाएगा, चाट मसाला जाएगा इसमें जब गार्निश के तौर पे धनिया पुदीना जब मैं इसमें डालूँगी ना तब इसमें होगा। तो ये बहुत अच्छा सा रायता तैयार है, बैंगन का रायता। इसका भुर्ता भी बनता है, वो वैसे भी बनता है जैसे सालन की तरह, वो भी किसी दिन बना के दिखाऊंगी। वो भी बहुत मज़े का, तंदूर की रोटी हो तो बहुत मज़े का बनता है। ये भी तंदूर की रोटी के साथ बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ेदार सा। अब इससे मैं आपको गार्निश करके सारा डिश आउट करके दिखाती हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने तैयार कर लिया इसका बोल। बहुत अच्छी सी खुशबू भी भीनी भीनी सी आ रही है बैंगन की, जो मैंने ग्रिल किए हैं। चाट मसाला भी ऊपर आ गया और देखने में दिल चाह रहा है कि बस फटाफट निकालूं चम्मच से और ये खाऊं। एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आपसे मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।